और इजराइल के बीच में जो टेंशन है वो कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ रही है और वो जो युद्ध की स्थिति है ना वो और ज्यादा भयावह तरीके से आगे बढ़ती हुई और फिर इसीलिए सवाल बार बार ये कि क्या दुनिया में अब खतरा मंडरा रहा है तीसरे विश्व युद्ध का, क्योंकि कुछ देश हैं जो ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ देश हैं जो इजराइल के साथ पूरा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और उसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्धता अपनी जाहिर कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश है। इन सब के बीच में एक बड़ा अपडेट आपके लिए जाना जरूरी है। ईरान के बाद अब इराक पर मिसाइल से अटैक हुआ है। ईरान के बाद अब इराक के जो सैन्य अड्डे हैं वहां पर हमला किया गया है। इराक के सैन्य अड्डों पर हुई है जबरदस्त कार्रवाई, जबरदस्त हमले। 2 इराकी सैन्य ठिकानों पर यह बमबारी की गई है। हमले में गोला बारूद का जो गोदाम था वो पूरी तरह से तबाह हो गया। ये ईरानी ठिकाने थे इराक में जिन पर यह हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। दूसरा हमला टैंक मुख्यालय पर किया गया है। इजरायली फाइटर जेट ने इराक के बेबीलोन में बम बरसाए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। साथ ही सूत्र ये भी कह रहे हैं जॉर्डन से आई इजरायली फाइटर जेट ने ही ये बम बरसाए और फिर एक के बाद एक धमाकों की आवाज सुनी गई। अमेरिका और इजराइल का हमले से इनकार इस पर सामने आ रहा है। हालांकि इजराइल ये पहले कह चुका था कि चुप वो नहीं बैठने वाला है और साथ ही साथ ईरान पर हमले की चेतावनी भी दे चुका था। अब ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच में ये जो टसल है, ये जो युद्ध की स्थिति है, इसमें इराक के बेबीलोन में जो बम बरसाने की खबर है, इजराइल अमेरिका क्या स्टैंड इस पर लेगा? क्या वहां से वाकई कबूलनामा होगा कि हाँ उनकी तरफ से हमला किया गया है? क्योंकि अभी तक की तो जो जानकारी है इजराइल मना कर रहा है, अमेरिका ने भी इससे किनारा कर लिया है। इस पर बात करेंगे। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़ गए हैं और कर्नल रिटायर्ड तेजेंद्र त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जो इस युद्ध की स्थिति पर लगातार नजर तो बनाए हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बताते हैं कि इन 2 देशों के बीच में ये जो युद्ध की स्थिति है ये बाकी देशों को कैसे प्रभावित कर रही है या फिर आने वाले वक्त में कर सकती है। सबसे पहले बख्शी सर, जिस तरीके से अभी तक के अपडेट्स मिल रहे थे, इजराइल ईरान पर अटैक करता है, ईरान उसका पलटवार करता है, इजराइल ने फिर से बम दाग दिए। अब ऐसे में आगे होगा क्या? अब जिस तरीके से ईरान पर खतरा था, लेकिन अभी खबर यह है कि इराक के बेबीलोन पर भी फाइटर जेट से बम बरसाए गए हैं। हालांकि इजराइल अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इसको। सबसे बड़ी बात, थैंक यू वेरी मच। ये हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और एक बड़ा चेंज आ रहा है। ये जो युद्ध का जो इजराइल और ईरान के बीच में हो रहा है उसका जो विस्टा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, उसका जो आपको स्क्रीन है वो बढ़ती चली जा रही है। इराक की बात कर रहे हैं और आप सीरिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पहले से ही ईरान इजराइल के सपोर्टर्स अमेरिका का बेस है, उसने ऑलरेडी ही यहाँ से अटैक कर चुका है। इराक के अंदर उसके बेस बना हुआ है, उनके सपोर्टर्स हैं और उन्होंने इराक के जो बेबीलोन की बात कर रहे हो उसके पे अटैक किया है। उसमें सीरिया के ऊपर भी अटैक, सीरिया के बेस में भी अटैक किया है। मैं आपको ये बात बताने को थोड़ा सा चेष्टा करूंगा कि सबसे बड़ी बात ये है, ये जो यूएवी और मिसाइल की बात करते हैं, इजराइल ने यूएवी का तो इस्तेमाल 1982 में बेका वैली में किया था। इजराइल उस समय उसको उन्होंने देखा था ड्रोन क्या कर सकता है और उस समय उसने उस लड़ाई के अंदर 82 रेडार गिराए थे और 92 सीरियन मिग्स गिराए थे। ये हम भूल गए हैं बेका वैली और वह क्या कर सकते हैं। तो ये अब उसका रिपीट परफॉर्मेंस हो रही है, पर इसमें जॉर्डन ने भी भाग लिया है, इसलिए इजराइल चुप है। इजराइल ज्यादा नहीं बोलेगा कि उसके कौन कौन से एलाइज उसको मदद कर रहे हैं इसमें। और बात सारी ये है, जो इस्फहान में न्यूक्लियर बेस पे अटैक किया था वहां के उसका प्रोटेक्शन S-300 कर रही थी। अब S-300 रशिया का इक्विपमेंट है जो रशिया सारी कंट्रीज को बेच रहा है। इंडिया को भी S-300 ऑफर हुआ था पर हमने S-400 मांगा है, वो उसका बेटर वर्जन है। अब ये देखा जा रहा है 3 जगह पे उसने S-300, सीरिया के अंदर 2 जगह ईरान के अंदर S-300 को एयर डिफेंस को छेद कर उन्होंने अटैक किया है। ये दिखाता है अब बात चलने लगी है, क्या ईरान रशियन इक्विपमेंट लेगा? क्या वो रशिया को भी ये चिंता आ रही है कि उसका इक्विपमेंट तो फेल होता दिखाई दे रहा है। और बड़ी ताज्जुब की बात यह है, ईरान के पास रशियन इक्विपमेंट भी है, अमेरिकन इक्विपमेंट भी है। और दूसरी ताज्जुब की बात है, यही इजराइल ने सारे एक अमेरिकन इक्विपमेंट
ईरान के मेंटेन किए हुए थे, अपग्रेड किए हुए हैं। F-14 टॉमकैट इन्होंने अपग्रेड किया है इजरायलियों ने, जो अमेरिकन छोड़ गए थे। तो ये आप देखिए, ये खिचड़ी जो पकी हुई है यहाँ पर, उसमें अब नजर आ रहा है कि हर एक ने अपना उल्लू सीधा करने की इस यहाँ पे कोशिश करी थी। सम टोटल ये है, ये लड़ाई जो अब सीरियस हो रही है, इसमें ईरान ने भी देख लिया है और इजराइल ने भी देख लिया है कि किसी तरीके से रेप्रोचमा की तरफ बढ़ा जाए। और दोनों इस समय रेप्रोचमा की बात कर रहे हैं, सारी कंट्रीज इनको बोल रही हैं कि आप रेप्रोचमा करिए, पीस की तरफ आइए। और पर ये कमाल की बात तो ये भी है बख्शी सर कि इस युद्ध की स्थिति में जब ईरान इजराइल आमने सामने नजर आ रहे हैं, और अगर सैन्य ताकत के तौर पर देखा जाए, अगर देश की ताकत के तौर पर देखा जाए, तो ईरान इजराइल के सामने हल्का पड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन बावजूद इसके जो एक के बाद एक काउंटर अटैक की खबरें हैं, उन सब के बीच में ईरान अभी भी अपनी अकड़ में है। और जानकारी ऐसी कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो ड्रोन हमलों को लेकर कह रहे हैं ये कोई ड्रोन नहीं है, ये तो वो खिलौने हैं जो हमारे यहाँ बच्चे इनसे खेला करते हैं।